गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ परमाणु से रिलेटेड कुछ टर्म जो आगे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं और उनका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन। तो परमाणु की संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये जो लास्ट मान लेते हैं कि लास्ट वाला इसकी संयोजकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि नाभिक बीच में होता है और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाभिक के पास एक बल होता है, एक आवेश होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उससे बंधे हुए होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और नाभिक पॉजिटिव होता है, इसीलिए उनके बीच एक आकर्षण बल होता है जो उनको बांधे रखता है। और नाभिक के इसी आवेश की वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉन उससे बंधे हुए होते हैं। इसको नाभिकीय आवेश बोलते हैं और इसी को नाभिकीय बल भी बोलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या हम लोग किसको कहेंगे? तो नाभिक से उस किसी परमाणु के अंतिम कोश के बीच की दूरी, ये सपोज ये इसका अंतिम कोश है तो इस नाभिक से इसकी दूरी, इसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं परमाणु का आकार। तो परमाणु की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसका आकार उतना ही बड़ा होगा और उसकी त्रिज्या जितनी छोटी होगी उसका आकार उतना ही छोटा होगा। तो परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार किसी भी अणु परमाणु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके गुणों को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी परमाणु का आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो परमाणु का आकार दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो उसमें सबसे पहला कोषों की संख्या, कोष की संख्या, और दूसरा उसके नाभिकीय आवेश, से अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है तो उसका आकार भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है तो उसकी त्रिज्या जो है वो छोटी हो जाएगी। कैसे, ये देखते हैं। पहली चीज़ तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी उसकी त्रिज्या वैसे ही बढ़ते जाएगी। लेकिन नाभिकीय आवेश के टर्म में क्या होता है कि अगर नाभिक ज़्यादा पावरफुल है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा पावर से अपनी ओर खींचेगा और उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके करीब आते जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी। और ये भी पता है हमको कि नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को समान बल से आकर्षित नहीं करता है, बल्कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी कम होने लगता है। और यही कारण है कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालने और इलेक्ट्रॉन देने का जो काम होता है वो बाहर के कोष से ही करते हैं, क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधा होता है और जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोषों की संख्या और नाभिकीय आवेश परमाणु के आकार को कैसे प्रभावित करता है ये हम लोग जान गए। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता इसको कल देखेंगे। आयनिक त्रिज्या और आयन का आकार देख लेते हैं। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि कोई परमाणु है वो आयन में कब बदलता है कब बदलता है जब वो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या देखे हैं, वैसे ही बिल्कुल आयन का आकार और आयनिक आकार होता है। किसी भी आयन में नाभिक से उसके अंतिम कोश के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे आयनिक त्रिज्या। और उसी तरह अगर किसी आयनिक त्रिज्या अगर बड़ी है तो उस आयन का आकार बड़ा होगा, और अगर आयनिक त्रिज्या छोटी है तो उस आयन का आकार छोटा होगा।